जी, इसी कुनबे में एक और व्यक्ति हैं, चिराग पासवान। जी। तो इसमें मैं ये चिराग पास कहूँगा। हाँ, एक बार पुष्पमित्र जी से हाँ, पुष्पमित्र जी कर लें पूरा। हाँ। हाँ, हाँ। चिराग पासवान इस बार सबसे बुरी स्थिति में है। उनको संख्या में सीटें दे दी गई है, जैसे पिछली बार कांग्रेस को संख्या में बहुत सारी सीटें मिल गई थी, लेकिन बिल्कुल हुँ, एक भी सीट नहीं थी। चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीती और उसके आधार पर इन्होंने 5 गुना 6 के आधार पर 30 सीटें माँगी थी, 29 सीटें मिली। इन 5 में लोकसभा सीटों के अंदर उनको सिर्फ 3 सीट मिली है। बाकी जो 26 सीटें हैं, उनके बाहर की हैं। उनको हारने वाली तमाम सीटें पकड़ा दी गई हैं। उनकी सीटें उनका प्रदर्शन बहुत एवरेज कमज़ोर खराब हो रहा है। जाएगा उनका, हैं? हुँ, पूरी तरह से वो नीतीश कुमार पर आश्रित है, इसलिए नीतीश कुमार को अपने छठ में घर में बुलाते हैं और उनसे मिलते हैं। और पहली बार माना जाता था कि गठबंधन में चिराग पासवान जो है पूरी तरह से बीजेपी के हैं और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी नीतीश की तरफ है। लेकिन पहली बार हम लोगों ने चिराग पासवान को नीतीश पर आश्रित होते हुए देखा। ये स्थिति है। हाँ, ये है। जी, पुष्पन जी। मेरा इस पर मत है वो ये है कि 2020 के चुनाव में नीतीश जी कमज़ोर जितने हुए उतने होते नहीं, क्योंकि चिराग पासवान को बीजेपी तो चाहती है कि वो कमज़ोर हाँ, हों। हाँ, मिल हाँ, करके इतना सीट आए कि वो सरकार बनाएँ, लेकिन ये कमज़ोर हो जाएँ, हम हमारा हो। तो लेकिन नीतीश जी ने दिखाया कि अगर ये सब एक साथ लड़ रहे हैं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उन्होंने एक तरह से अपनी वापसी की और करीब-करीब बराबर का सीट जीता लोकसभा के चुनाव में। तो वो तो उन्होंने दिखा दिया कि जो 2020 था वो एक तरह से अपवाद था, क्योंकि हुँ, उसमें एनडीए एक साथ नहीं थी, ये दोनों अलग से लड़ रहे थे और नीतीश जी को नुकसान कर रहे थे। तो इस बार के का जो पूरा चुनाव है उसमें अ, एक लेकिन फैक्टर बदला है, 2 फैक्टर इसमें बदल गए हैं। एक फैक्टर तो ये बदला है कि नीतीश जी हुँ, दिखते हैं और आम लोगों में तमाम सहानुभूति के बावजूद ये बात हुँ, दिखती है कि अब वो अवसान पर हैं। बुजुर्ग हो चले हैं, हुँ, हुँ, थोड़ा सम्मान। फेशियल भी कुछ मसल्स के ऊपर में कंट्रोल की कमी है, तो चेहरा आप देखते होंगे जो हो जाता है, वो सब कुछ लोगों को दिखता है। हुँ, तो हुँ, लोग नीतीश के बियॉन्ड भी ज़रूर सोच रहे होंगे, वो चाहे आप इन डेप्थ इंटरव्यू में बोलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लोग सम्मान के कारण शायद नहीं बोलते। सही। लेकिन ये बातें जब इन डेप्थ जो इंटरव्यूज़ जितने हुए हैं इधर, उसमें ये बात निकल के आई है कि लोग आगे का देख रहे हैं, एक बात ये। और अदरवाइज़ अगर कहा जाए कि सब एनडीए मिलकर लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी कमज़ोर नहीं है एक्चुअली। दूसरी बात जो है कि लोगों के सामने एक सवाल ये है कि जो कुछ ये 20 साल में हुआ, अब क्या हो रहा है कि शुरू के 5-7 साल या अधिक से अधिक आप कह सकते हैं यहाँ पर भी, जैसे लालू का 5 साल था, तो यहाँ भी सब कुछ नया करने का वो 5 से 10 साल था। 10 साल के बाद वही चीज़ आपको संख्या में परिमाण के रूप में ज़्यादा मात्रा में वही चीज़ें हो रही हैं। तो नीतियाँ वही हैं, काम वही हैं, सब कुछ वही है, आपको केवल अब ज़्यादा होगा। मोर ऑफ द सेम वाली बात जो होती है, तो क्या आप उसी चीज़ को और ज़्यादा मात्रा में वही होते हुए देखना चाहते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो वो जितने लोग बोल रहे थे कि देखिए जितने विज्ञापन आए, सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड थे, कुछ फ्रीबीज़ का था या सोशल वेलफेयर का हुँ, था और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का था। तो यानी कि आगे भी और जो भी कुछ नए अनाउंसमेंट या वो रोज़गार वगैरह को लेके तो उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अचानक से आउट ऑफ ब्लू एकाएक आपने अनाउंस तो कर दिया, कुछ बताया नहीं कि वो क्या? जो सवाल आप विपक्ष से पूछेंगे, वो सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। तो लोगों के सामने ये ज़रूर प्रश्न है, उन्होंने क्या निर्णय लिया ये हम नहीं जानते, बैलेट बॉक्स जब खुलेगा तो पता चलेगा। हुँ, लेकिन लोगों के सामने ये प्रश्न था कि क्या हम जो कुछ हो रहा है पिछले 10 सालों में उसी को और आगे और 5 साल वही होते हुए देखना चाहते हैं? या कि कुछ बदलाव के लिए प्रयोग किया जाए तो कुछ नया होने की उम्मीद है। हुँ, नहीं हो बिल्कुल, पाएगा वो या होगा वो तो नहीं मालूम। लेकिन सही। कुछ नया होने की उम्मीद इस बदलाव से ये सवाल है लोगों के बीच। लोगों ने क्या हुँ, किया पता नहीं। सही। चिराग पासवान की हुँ, विश्वसनीयता अ अपेक्षाकृत कहा जाए तो कम है। कम है। हाँ, अपेक्षाकृत कम है। वो थोड़ा सिनेमा में गए थे इसके कारण से उनके प्रति एक आकर्षण था शुरुआत में कि अच्छा। वो भी ना कि ये बिहार का एक आकर्षण क्या था कि जब आप उगने लगते हैं, एक ही चीज़ चल रहा है करीब 35 साल से देखिए ओबीसी का पूरा एक इरा चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि दलितों में कितना एक ऊब होगी कि भाई हमारा नंबर कब आएगा? अपर कास्ट के अंदर में है कि ब हम अरे हमको भी तो माने मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत मिला है इस रिजिम में लेकिन उससे ज़्यादा चाहिए।
आज के डेट में देखिए जेडीयू को कौन चला रहा है? नीतीश जी एक उसमें हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, बाकी जो उनके करीबी हैं, वो बिहार हैं। ब्यूरोक्रेट्स देखिए राजपूत और कायस्थ हैं, जो उनके हुँ, पूरी पार्टी में अब आज के डेट में कहाँ लौकुश है, कहाँ बाकी एक आप ईबीसी बता दीजिए। तो ये जो पूरी बात है, एक तो हमारा नंबर कब आएगा वाला जो बात था, तो ये एक व्यक्ति था जो कि बाहर से था, बम्बई से आता है, सिनेमा की दुनिया से आता है, ये शायद हुँ, कुछ अलग होगा, है ना? ये था लेकिन वो हुआ नहीं, मतलब वो हुँ, जो हनुमान और वो सारे जो गिमिक्स थे हुँ, हुँ, म हुँ। दिख नहीं रहा है, इस बार तो आकर्षण नहीं दिख रहा है।